ये शरीर कैसे दिखाता है। मैं तो सांस ली इतने में तो मार गई। मेरी माँ के गले में सोने का और बहू के सिर पर शादी हमारी हो गई है और हम जा रहे हैं आगे की कुछ और रस्में उनके लिए। गला मेरा बैठ गया है शादी में, आवाज़ बिल्कुल ख़राब हो गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइस, जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि हम लोग एक शादी अटेंड कर रहे थे जिसकी मैंने आपको सारी रस्में दिखाई थी और आपने पूरी शादी मेरे साथ साथ देखी भी है और अटेंड भी की है। तो अभी वो शादी हो चुकी है और दुल्हन हमारी घर आ चुकी है। तो ये नेक्स्ट डे की कुछ रस्में हैं जो कि आप सब लोग जानते ही होंगे। कंगना खेलना, दूल्हा दुल्हन जो कंगना खेलते हैं, तो इसमें ये हंसी मजाक की रस्में होती हैं। देखते हैं कि कंगना खेलने में दुल्हन जीतती है कि दूल्हा जीतता है। आइए देखते हैं। तो कंगना जो खिलाया जाता है वो दूल्हे की भाभी के द्वारा खिलाया जाता है। तो ये जो दूल्हे की भाभी है, इन्होंने पहले उसके हाथ पे बंधा हुआ हैंकी खोल दिया था और हैंकी इसलिए बांधा जाता है ताकि कंगना खराब ना हो रस्मों के बीच में। तो दूल्हे ने शुरुआत कर दी है कंगना खोलने की, लेकिन उसने देखते ही गिव अप कर दिया और कहने लगा कि नहीं, मैं तो इसे नहीं खोल पाऊंगा, क्योंकि कंगना जो खोला जाता है वो एक ही हाथ से खोला जाता है। तो उसे थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पहले से ही ना दुल्हन की जो फ्रेंड्स और छोटी बहनें होती हैं वो उतनी टाइट गांठ लगा के रखती हैं कि दूल्हा उसे खोल ना पाए। लेकिन फिर हमने उसे थोड़ा इंकरेज किया कि नहीं, तुम्हें ये खोलना है। तो कंगना खेलने से पहले ये परात रखी जाती है इनके बीच में, जिसमें कि गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ और दूध डाला जाता है और इसी में से आगे कंगना खेला जाएगा। तो फिर दूल्हे ने अपनी पूरी कोशिश की और पूरी मतलब अपनी स्किल्स भी लगाई कि किस तरह से उसे कंगने को खोला जाए। उसमें बहुत सारी गांठें थी, लेकिन फाइनली दूल्हे ने कंगने को एक हाथ से खोल ही लिया। और फिर बारी आती है हमारी दुल्हन की कंगना खोलने की। वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये रस्में इसलिए की जाती थी पहले ज़माने में, जब अरेंज मैरिज की जाती थी तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को जानते नहीं थे। तो वो लोग क्या होता था, इन रस्मों के द्वारा ना एक दूसरे को जान भी जाते थे। ये मेरा ओपिनियन है। वैसे और लोग अगर जानते हो कि ये रस्में किस लिए की जाती हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर हमारी दुल्हन ने शुरुआत कर दी कंगना खोलने की। लेकिन आपको तो पता ही है कि जब दुल्हन तैयार होती है तो उसके एक्सटेंशन वाले जो नेल्स थे वो उसे बिल्कुल भी मतलब उनके द्वारा वो खोल ही नहीं पा रही थी। तो उसने फिर हार के थक के ना एक हाथ से बहुत कोशिश की कि वो खोल ले, लेकिन वो नेल्स भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। तो फिर उसने दोनों हाथों को यूज़ किया अपने कंगना खोलने के लिए और खोल तो दिया उसने कंगना, लेकिन एक तरह से इसमें जीत हमारे दूल्हे की हुई, जिसने कि अपने एक ही हाथ से खोल दिया, जबकि दुल्हन को दोनों हाथों का यूज़ करना पड़ा। फिर इसके आगे जो रस्म होती है वो तो आप लोग जानते ही होंगे कि कंगने के साथ दुल्हन की रिंग ली जाती है और वो एक साथ उनको मिक्स करके ना इस परात में छोड़ा जाता है और दूल्हा दुल्हन को वो रिंग ढूंढनी होती है। जो रिंग ढूंढ लेता है, जिसके हाथ में रिंग आ जाती है, वही जीत जाता है। तो ये 3 बार खेला जाता है। तो ये फर्स्ट टाइम था। दोनों काफ़ी कोशिश कर रहे थे रिंग ढूंढने के लिए। तो देखते हैं फाइनली। तो फर्स्ट टाइम में फाइनली हमारे दूल्हे ने ही बाजी मारी और उसने रिंग को ढूंढ लिया। और फिर सेकंड टाइम ये 3 बार किया जाता है। तो सेकंड टाइम में भी देखते हैं कौन जीतता है। सेकंड टाइम में दुल्हन ने बाजी मारी और उसने रिंग ढूंढ ली। और अब बारी आई थर्ड टाइम की। तो ये तो फाइनल हो गया, क्योंकि एक बार दूल्हा जीता, एक बार दुल्हन जीती। तो इस बार जो भी जीतेगा तो समझिए आगे की कमान जो है उसी के हाथ में रहेगी, ऐसा माना जाता है। तो देखते हैं कौन जीतता है। और ये बाजी मार ली हमारे दूल्हे ने फाइनल। और ये पहना दी है दूल्हे ने रिंग। ये दुल्हन की रिंग ही ली जाती है इस रस्म को अदा करने के लिए। और परात अब बीच में से हटा दी गई है ताकि आगे की रस्में सुचारू रूप से हो सके। और आगे की रस्म के लिए ना 3 छोटी छोटी सी डंडियाँ ली जाती है, जिसमें एक तो दूल्हे की भाभी को देनी होती है और दुल्हन को और दूल्हा। ये तीनों उन डंडियों को लेके ना
एक दूसरे को मारते हैं। दुल्हन और उसकी भाभी दूल्हे को मारते हैं और दूल्हा भाभी को और अपनी वाइफ को मारता है। तो ये भी एक रस्म होती है जिसमें के 7 चक्कर लगाए जाते हैं इस तरह से एक दूसरे को मारते हुए और हंसी मजाक करते हुए। तो हंसते खेलते हुए हमारी ये रस्म भी हो गई है। तो 7 चक्कर हो गए हमारे पूरे और साथ में ये रस्म भी पूरी हो गई है। अब आगे की रस्म देखते हैं कि आगे क्या किया जाता है। आगे की रस्म करने के लिए इनको फिर बैठाया जाता है, लाइन से बैठाया जाता है। पहले दुल्हन बैठती है, बीच में दूल्हा बैठता है और उसके पीछे वो जो देवड़ी बनी थी जिन्होंने दूल्हे की सारी रस्में की थी वो दूल्हे की चाची थी, तो सबसे पीछे उनको बैठाया जाता है और फिर आगे की रस्म की जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो बोली जाओ ये तो बोलेंगे साथ होंगे। गैलगड़ी होने के बाद उस कलावे में 7 गांठें लगाई जाती हैं और उसकी एक पूरी माला बना दी जाती है। मेरी माँ के गले में सोने का हार और बहू के सिर पर के सिर पे ये दादा तो माँ के गले में डाल दी चाची के। माँ के गले में सोने का हार और बहू के सिर पे बहू की छतरी। ऐसा बोलना पड़ेगा। लखानी माँ कोई माँ ही है वो समझ तेरी सोने का हार ऐसे तो बोलू 10 दे देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट रस्म होती है उसमें जो दुल्हन का देवर होता है उसको दुल्हन की गोद में बैठाया जाता है और फिर उसकी कुछ रस्में हैं वो अदा की जाती हैं। बंटी कहिए ना, नेक ले लिए पहले। गोद में बेटा लड्डू नेक भी तो लेगा। मैं तो सांस ली इतने में तो मार गई। हम इसको नेक दे हाँ जल्दी सही बात है। वो आप भी बोल दियो देने दो। ला ले तो इस तरह हंसते खेलते हुए हमारी शादी की सारी रस्में यानी कि कंगना खेलने की सारी रस्में पूरी हो गई हैं और जिसमें कि हमारे दूल्हे ने बाजी मारी है और दूल्हे ने कंगने की सारी रस्में अच्छे से जीत ली हैं। फिर रात को लेडीज संगीत हुआ जिसमें हमारी दुल्हन ने बाजी मारी और उसने बहुत अच्छे से गीत गाए और बहुत ही अच्छा से ना डांस किया। चलिए देखते हैं। तो अभी मैं व्लॉग का करती हूँ एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलना। सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं आप।